गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लाइकोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप तीन चीज़ों को लेके कंफ्यूज मत होना। पहली चीज़ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हुआ कि आपका ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फॉर एग्जांपल लैक्टेट और पायरुवेट। सेकंड टर्म आती है आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का क्या मतलब हुआ? आपका ग्लाइकोजन टूट रहा है, ठीक है, वो ब्रेक हो रहा है। और जो थर्ड टर्म है वो है आपकी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या था? कि ग्लाइकोजन बेसिकली टूट रहा है, जो हमने प्रीवियस लास्ट टॉपिक पढ़ा था। मगर ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ? कि ग्लाइकोजन बन रहा है किससे? ग्लूकोज से। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज डिफाइंड एज ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। आप सबको पता है कि ये मान लीजिए जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये किससे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, लीनियर जो है, ठीक है। और जो ब्रांचिंग है, ठीक है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के वो किसके मदद से बने होते हैं? मतलब उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और लीनियर में कौन सा होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये किसके थ्रू बनता है? विद हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। और जो ब्रांचिंग जो है वो किसके कारण बनता है? स्ट्रक्चर वो है एंजाइम ग्लूकोजाइल 4,6 ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये बेसिकली आपका ब्रांचिंग एंजाइम रहता है। To form alpha 1,4 glycosidic bond, the glycogen synthase do not use glucose molecule as it is, ठीक है। अब हमारा काम क्या है? बेसिकली ग्लाइकोजन बनाना किससे? ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज, ये एज सच ग्लूकोज के मोलिक्यूल को अपनी तरफ नहीं लेता, ठीक है। एज सच यूज नहीं करने का कि जिस तरह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसको ऐसे यूज कर लेगा। एज ग्लाइकोजन सिंथेज रिक्वायर यूडीपी ग्लूकोज। तो क्या है रिक्वायरमेंट? क्या है इसकी ग्लाइकोजन सिंथेज की? कि उसको यूडीपी ग्लूकोज चाहिए। यूडीपी क्या है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ये देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे यूडीपी जुड़ा है इससे। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ग्लाइकोजन सिंथेज की? कि इसको एक ऐसा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए जिसके पास यूडीपी कनेक्टेड हो, वो सिंपल ग्लूकोज को नहीं लेगा, ठीक है। All enzymes of glycogenesis are found in cytosol of cell। तो कहाँ चलती है आपकी? सबसे पहली बात है ग्लाइकोजेनेसिस साइटोसोल में चलेगी। और जबकि ग्लाइकोजन है वो कहाँ अब स्टोर होता है? हमारा मसल्स और लीवर सेल्स में। आप सबको पता है कि ग्लाइकोजन हमारा रिजर्वर मटेरियल है, ठीक है, जो स्टोर करते हैं हम, ठीक है। प्लांट्स में सेलुलोज होता है। उसके बाद बात करते हैं कि हाउ यूडीपी ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन सेल, ठीक है। तो यूडीपी कैसे बनेगा? रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? यूडीपी ग्लूकोज की। तो वो कैसे बनेगा? तो देखिए एक और चीज़ याद रखिए कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसकी रिक्वायरमेंट पहले क्या थी? कि उसको यूडीपी ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। और उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? कि ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है उसको शुरुआत करने के लिए, ठीक है, शुरुआत करने के लिए एक ग्लाइकोजेनिन क्या चाहिए? एक प्राइमर चाहिए, एक शुरुआती एक चेन चाहिए उसको, ताकि कोई भी यूडीपी ग्लूकोज आके उससे जुड़ सके, ठीक है। एक शुरुआती फ्रेगमेंट चाहिए, ठीक है, शुरुआती फ्रेगमेंट चाहिए कुछ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ताकि यूडीपी ग्लूकोज वहाँ पे उससे जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हुआ क्या? ग्लूकोज था एक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसने क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। और इस रिएक्शन में हुआ क्या? एटीपी कंज्यूम हुई और एडीपी बनी, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में विद हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ओके। उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? यूडीपी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूडीपीजी
फोस्फो पायरोफोस्फोराइलेज, ठीक है। और यहाँ पे यूटीपी कन्वर्ट किस में है, पायरोफोस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से हमारा यूडीपी ग्लूकोज बन गया। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी किसकी, ग्लाइकोजन सिंथेज की, कि मुझे एज सच ग्लूकोज मोलिक्यूल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यूडीपी ग्लूकोज, तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, और तभी ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है। अब यही बातें यहाँ पे लिखी है, हेयर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू यूडीपी ग्लूकोज एज शोन इन फिगर ए, ठीक है, ये आपकी फिगर ए है। अब देखिए, ग्लाइकोजन सिंथेज कैन नॉट स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन ऑन इट्स ओन। अब मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है, ग्लाइकोजन सिंथेज खुद नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया, इट रिक्वायर्स अ प्राइमर। सो शॉर्ट ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट कैन एक्ट एज प्राइमर। तो एक शॉर्ट ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट प्राइमर के तौर पे यूज हो सकता है। इफ प्राइमर इज नॉट अवेलेबल, देन प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोजेनिन एक्ट एज प्राइमर, ठीक है। अगर ये शॉर्ट फ्रेगमेंट ग्लाइकोजन का नहीं है, तो क्या है, एक ग्लाइकोजेनिन है, ठीक है, एक प्रोटीन, वो प्राइमर के रूप में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। द ग्लाइकोजेनिन हैज इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी। तो इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, ग्लाइकोजिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी है, ये एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी है इसकी। सो इट कैन बिहेव एज प्राइमर एंड एज वेल एज एंजाइम। तो क्या है, तो ग्लाइकोजेनिन क्या है, इट एक्ट एज ए प्राइमर और एंजाइम के रूप में, दोनों के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, किसको, ग्लाइकोजेनिन को। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली, ठीक है। हाउ ग्लाइकोजेनिन फॉर्म 8 ग्लूकोज मोलिक्यूल चेन विच कैन एक्ट एज प्राइमर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम, ठीक है। तो कैसे एक ग्लाइकोजेनिन आपका एक प्राइमर के तौर पे काम करता है, देखिए, ठीक है। तो ये है आपका ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन देर इज ए टायरोसिन रेजिड्यू, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक टायरोसिन रेजिड्यू जुड़ा रहता है, ठीक है, टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू। यहाँ पे टायरोसिन रेजिड्यू है, ठीक है, और इसके हाइड्रोक्सिल पोजीशन पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर पहला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच करेगा, ठीक है, एंड हेंस इट फॉर्म 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेन विच कैन एक्ट एज प्राइमर। तो हमको क्या शुरुआती रिक्वायरमेंट थी, ग्लाइकोजन सिंथेज की दो रिक्वायरमेंट थी, कि सबसे पहले तो मुझे यूडीपी ग्लूकोज चाहिए जुड़ा हुआ, और मेरे को प्राइमर चाहिए, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट ग्लूकोज के मोलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सकूं। तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनिन है, इसके टायरोसिन रेजिड्यू पे क्या था, बेसिकली OH अटैच्ड था, ठीक है, टायरोसिन रेजिड्यू पे। तो O तो है यहाँ पे, और H की जगह भी यहाँ देखिए 8 ग्लूकोज के मोलिक्यूल जुड़ गए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्राइमर। तो ये है आपका प्राइमर, ठीक है, 8 मोलिक्यूल्स तक जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये प्राइमर है, ये इसके 8 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ तक बात समझ आई। अब क्या था, अब क्या है, अब यूडीपी ग्लूकोज जुड़ना शुरू होगा। शुरू में बताया था ना, ग्लाइकोजन सिंथेज को यूडीपी ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। अब ये यूडीपी ग्लूकोज यहाँ आके जुड़ना शुरू हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये यूडीपी ग्लूकोज जुड़ने शुरू हो रहे हैं अब। और यहाँ पे α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, किसके कारण, ग्लाइकोजन सिंथेज के कारण, ठीक है। अब ये बन गया। अब क्या हुआ, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, जो ब्लू में दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसकी एक्टिविटी के कारण, जो मैंने बताई थी ग्लाइकोजेनिन के कारण, ठीक है। और α16 आपको पता है कि ब्रांचिंग एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा। कैसे ट्रांसफ़र, देखिए पहले ये ऐसे जुड़े थे लीनियरली, अब क्या होगा, ये पूरा जो यहाँ पे पोर्शन है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा इसके 8th पोजीशन के, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये पूरा ऊपर आ गया। 9 और 10th जो मोलिक्यूल थे, यहाँ पे तो बेसिकली जो नया ग्लूकोज मोलिक्यूल अटैच हो गया, ठीक है। अब देखिए 10th पोजीशन के ऊपर ये पोर्शन पे ये पूरा यहाँ कर यहाँ जुड़ गया, आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले पोर्शन में, देखिए ये प्राइमर था, यहाँ तक प्राइमर था, उसके बाद नए जो ग्लूकोज ऐड हुए यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग हो गई α14, और उसके बाद जो बचे थे बाद के, ये ये यहाँ पर चले गए ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना लिया इन्होंने, α16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया,
ठीक है, पहले यहाँ पे अल्फा 1,4 था, अब ये पोर्शन उठकर यहाँ पे आ गया ऊपर, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और उसी तरीके से आपका क्या है, बेसिकली एक ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो गई, आपका ग्लाइकोजन बेसिकली बन गया। ग्लाइकोजन यही तो बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑल ओवर रिएक्शन देखी जाए तो क्या 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 हुआ इसमें, यहाँ पे ऑल ओवर रिएक्शन आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखी है मैंने कि एन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 2 एटीपी शुरू में लगे। ठीक है, ये एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थे। ठीक है, और आपको पता है शुरू में आपकी एटीपी लगी थी, यहाँ देखिए ये एटीपी है। ठीक है, एटीपी कंज्यूम हुई थी। ठीक है, और क्या बनाया इन्होंने लास्ट में रिजल्टेंट, ग्लूकोज के एन मोलिक्यूल प्लस 1 ये वाला, ठीक है, प्लस 2 एडीपी प्लस पायरोफॉस्फेट। तो ये इसकी ऑल ओवर रिएक्शन है। तो इसी तरीके से आपका ग्लाइकोजन बना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में। ठीक है, तो ये आपको कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसको ध्यान से पढ़ना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। थैंक यू।